जय हिंद दोस्तों। आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है सैलरीज, पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर बहुत ही लोकप्रिय सेवा है, तो आज हम ये देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है इस सर्विस में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको एस्पिरेंट्स के बीच इतना पॉपुलर बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर जब भी किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड होगा तो वो उस डिपार्टमेंट का 99% केस में हेड होगा। इसका मतलब उसके ऊपर अगर कोई एसडीएम अपने डिवीज़न में पोस्टेड है तो उस डिवीज़न में एसडीएम से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है तो उस डिस्ट्रिक्ट का हेड वो डीएम है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आईएएस ऑफिसर का कि वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करते हैं, किसी बॉस या किसी के अंडर में नहीं करते। सेकंड, एक आईएएस ऑफिसर अपने एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, यानी कि अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है तो उस डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो सारी एक आईएएस ऑफिसर के अंडर आती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ ऑफ ए आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर को जितनी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ इंडिया में दी जाती हैं इतनी किसी और सर्विस में किसी भी ऑफिसर को नहीं दी जाती। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाउस। एक आईएएस ऑफिसर को फर्स्ट डे ऑफ पोस्टिंग से एक गवर्नमेंट हाउस अलॉट किया जाता है, फिर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यह हाउस 2 to 3 BHK अपार्टमेंट से लेके एक सेपरेट बंगलो तक हो सकता है। फील्ड पोस्टिंग में आईएएस ऑफिसर को बंगलो दिया जाता है। एसडीएम, डीएम, डीसी वगैरह पोस्ट में एक आईएएस ऑफिसर को उस एरिया के वीवीआईपी एरिया में एक सेपरेट बंगलो प्रोवाइड किया जाता है। मिनिस्ट्री में अगर कोई आईएएस ऑफिसर पोस्टेड है तो उसको एक 2 to 3 BHK अपार्टमेंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकंड, कार। एक आईएएस ऑफिसर को उसकी फर्स्ट डे ऑफ पोस्टिंग से एक गवर्नमेंट कार अलॉट की जाती है विद ड्राइवर। फील्ड पोस्टिंग्स में ज़्यादातर कारें उपयोग में आती हैं और एक आईएएस ऑफिसर को मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 कार तक प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट विद ड्राइवर। इस कार का मेंटेनेंस एंड फ्यूल का कॉस्ट भी गवर्नमेंट उठाती है, पर एक आईएएस ऑफिसर इन कार का यूज़ सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए ही कर सकता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन कारों को यूज़ में नहीं ले सकता। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी। एक आईएएस ऑफिसर की सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए एक आईएएस ऑफिसर को 2 to 3 पर्सनल बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा उनके फैमिली वालों को भी सिक्योरिटी दी जाती है और जिस भी घर में वो रहते हैं उस घर में भी 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाते हैं। फोर्थ, कुक एंड हाउस होल्ड हेल्पर्स। एक आईएएस ऑफिसर को चाहे वो किसी भी रैंक का हो 2 से 3 कुक और 1 से 2 सर्वेंट प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट उसके घर के कामों में मदद करने के लिए, इन घर के काम करने के लिए। ये भी इन सब का खर्च भी गवर्नमेंट ही उठाती है। एक आईएएस ऑफिसर को एसटीडी बिल, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर को इन सभी चीज़ों के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करा जाता है। नाउ सैलरी ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी और सर्विसेज की तरह ही लगभग सेम रहती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपये यानी 56,100 रुपीज़ होती है। बाकी एचआरए, डीए और ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सेट्रा मिला के इनकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपये हो जाती है। जो बाकी प्रमोशंस के साथ सैलरी बढ़ती रहती है। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पोस्ट है आईएएस में, कैबिनेट सेक्रेटरी, उसकी सैलरी रहती है 2.5 लाख रुपए पर मंथ, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट है। बाकी इतना आईएएस ऑफिसरों का कुछ खर्चा होता नहीं है। हाउस उनको गवर्नमेंट देती है, गार्ड्स उनको गवर्नमेंट देती है, कार उनको गवर्नमेंट देती है, सर्वेंट्स उनको गवर्नमेंट देती है। तो सिर्फ जो आईएएस ऑफिसर का खर्चा होता है वो सिर्फ अपने खाने पे और कपड़ों पे होता है, बाकी सारा खर्च उनको गवर्नमेंट उठाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आई डोंट थिंक कि इस आईएएस ऑफिसर से अच्छी कोई सर्विस इंडिया में अवेलेबल है।